हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट विद प्रकाश। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट? आज हम एक्सरसाइज 3.4 के सवाल आपको बताने वाले हैं। कल हमने विलोपन विधि स्टार्ट की थी। हमने कल ये बताया था कि विलोपन विधि द्वारा या एलिमिनेशन मेथड द्वारा कोई भी समीकरण सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, कल हमने बताया था। आज हम इसके आगे जो लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, 2 नंबर चालू लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन है वो बताएंगे और विलोपन विधि द्वारा ही आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन मैं इससे पहले मेरा आप लोगों से एक ये आग्रह है कि कोई वीडियो अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसके साथ आप पेन, कापी और किताब लेके बैठें, ठीक है। तभी आपको इसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि आप ये मान चलिए कि आप अपने कोचिंग पढ़ रहे हैं, आपके सामने कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी देखने से कुछ नहीं होगा, पहले देखेंगे थोड़ी देर, उसके बाद चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, तो आप उसको नोट करते चलिए, तभी आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। और हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि आपको अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे समझा सके, अच्छे से अच्छे मैटर दे सके। बाकी अगर आपकी कोई कंप्लेन आती है तो आप कमेंट करके उसको बताइए, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे के वीडियो से मिलते रहें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो दूसरे का पहला देखते हैं। तो जो 2 नंबर है, इसका जो फर्स्ट सवाल है, देखो पहले जब इस तरह के सवाल कभी भी आया करें लैंग्वेज, देखो हम आपको ये केवल नहीं बनाना चाहते कि केवल आपको हम सवाल करा दें, आप नोट कर ले बस हो जाए। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि अब कोई भी सवाल करें तो उसका आप कैसे करेंगे, उसके थिंकिंग विकसित करें, मतलब तरीका जाने, है ना। तो वही चीज़ समझने की कोशिश करिए। यदि हम इसमें जो पहला सवाल दे रखा है, ये दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, ठीक है। बात आपसे पूछा है भिन्न के बारे में, तो आप यहाँ पर वही चीज़ मानेंगे जो आपसे पूछा है। तो हम यहाँ ये मानेंगे माना भिन्न। आपको करने का तरीका बता रहे हैं, कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, तो हम यही करेंगे माना भिन्न क्या है, x/y है, क्या है, x/y है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या प्रश्नानुसार लिख सकते हो, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले ATQ लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या हिंदी मीडियम वाले प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार अगर देखेंगे तो क्या दिया है, अब इसमें क्या रखा है आपसे, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। अब ये तो पता ही होगा, भिन्न में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो अंश में कह रहा है कि 1 क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, मतलब x में क्या कर दिया जाए, 1 जोड़े मतलब x+1 कर दें। और हर में 1 घटा दिया जाए, मतलब y है, 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यही तो होगा ना। तो जब 1 घटाते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है, 1 में बदल जाती है। मतलब भिन्न हमारी जो मिलती है, जो कितनी मिलती है, बराबर में 1 मिलती है, भिन्न 1 में बदल जाती है। बात समझ में आई ये चीज़। अब आपको ये तो हमने बताया था कि अगर इक्वल बटे में हो और इक्वल का साइन लगाओ तो हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तिल्य गुणा कराते हैं। तो इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, x+1 बराबर y-1 का 1 से गुणा कराएंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि सेम 1 से गुणा कराना है तो वही चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का y है, इधर ले आएंगे, माइनस का y हो जाएगा, और 1 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 1 है तो कहाँ चला जाएगा, उधर जाएगा। तो -1, क्योंकि एक -1 ऑलरेडी है, ये भी उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समीकरण बना लेना है, ठीक है। अब अगली कंडीशन देखते हैं यहाँ ना, इसके बाद अगली जो कंडीशन दे रखा है वो कह रखा है यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अब अंश की बात आपसे नहीं कही है, आपसे केवल ये कहा है कि हर में 1 जोड़ दिया जाए, मतलब कि अंश में कुछ नहीं होगा परिवर्तन, मतलब अंश सेम वही रहेगा, x ही रहेगा। और हर में हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, y+1 बराबर। तो अब जो भिन्न हमारी हो जाती है बराबर में कितनी हो जाती है, 1/2 क्लियर है बात। हम किस में केवल जोड़ा है, हर में 1 जोड़ा है, अंश तो वही रहेगा x, हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न हमारी कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। हम यहाँ करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना, तिल्य गुणा कराएंगे। अब 2 का गुणा x साथ होगा तो 2x हो जाएगा, और y+1 गुणा अगर हम 1 से कराते हैं तो क्या हो जाएगा, y+1 ये रहेगा, ठीक है। अब अगर हम प्लस का y इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा, और बराबर में वहाँ क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। हमको यही हर बार करना है, संख्या को एक साइड भेज देना है और बाकी चीज़ें एक साइड रखनी है, ठीक है। अब आपको 2 समीकरण मिल गए हैं। अब इन 2 समीकरण को आप लोग क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। तरीका हमने कल बताया भी था, चलो आज भी बता दे रहे हैं, हल कर ले रहे हैं। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, अब अगर आप देखो तो यहाँ पर y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी, हमको मतलब इसमें कुछ भी अलग से गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हमारा सेम है ना। विलोपन में हमने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। जब सेम है तो, और हमने कहा था साइन भी सेम है, यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है। तो हमने ये चीज़ बताया था कि अगर नंबर सेम हो और उनका साइन अगर सेम हो तो हम क्या करते हैं, उनको घटाते हैं, क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, है ना, घटाने पर। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 जो दिया है x - y बराबर ये है -2 है, और समीकरण 2 हमारा जो है वो कहता है 2x - y बराबर कहता है 1 है। अगर आप इसको घटाएंगे, जब घटाते हैं तो हमने कल बताया था ये चीज़, जब घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके जो माइनस वाला होता है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का। अब देखो यहाँ जैसे ये प्लस का है
तो ये माइनस को प्लस का है ना, कोई साइन नहीं प्लस का है, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का साइन लगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ x है, यहाँ पर क्या है -2x है, यहाँ x है, यहाँ -2x है, तो मतलब घट जाएगा। अगर 2x में x घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का x आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस का x आएगा। और यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, माइनस माइनस का जुड़ जाता है तो माइनस का ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर हमारा कितना आ गया 3। x का मान हमारा निकल आया। अब x का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर x का मान हम समीकरण 1 में रखें तो क्या हो जाएगा, x हम क्या रखेंगे यहाँ पर 3 रखेंगे, y तो वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा परिवर्तन, बराबर कितना हो जाएगा -2। अब हमको मान निकालना है y का, तो ये अब प्लस का 3 अगर हम उधर भेज दें, y को इधर ही रखें -y, प्लस का 3 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, लेकिन -2 ऑलरेडी है, और -3 भी अगर उधर चला जाएगा -3 -2 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, माइनस माइनस को जुड़ता है ना। अब माइनस माइनस दोनों साइड कट जाएगा, y बराबर आपका कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ से x और y का मान निकाल लिया। अब हमने चूंकि भिन्न क्या मानी थी, x/y मानी थी, तो हमारा भिन्न कितना हो जाएगा, x/y माना था तो x का मान हमारा कितना निकला 3 और y का मान कितना निकला 5, तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी 3/5। तो इस प्रकार आपको समझ में आया, हमने आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से बताया है, कैसे कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो अगर आप आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला हाँ आगे देखते हैं। इसके बाद जो 2 नंबर है, सबसे पहले आप लोग जब इस तरह सवाल किया करें तो सबसे पहले सवाल पढ़ा करिए, ठीक है। तो इसमें जो दे रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 10 वर्ष बाद पश्चात इनकी आयु नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब प्रेजेंट आयु पूछा, प्रेजेंट एज कितनी है, मतलब वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए थे, हमने इससे पहले ही बताया था कि अगर पूर्व कभी कहता है, अगर आपसे कभी पहले की आयु पूछता है तो आप उसमें घटा देंगे, अगर बाद की कहता है तो आप उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे वही चीज़। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे तथा नूरी और सोनू की आयु मान लें वर्तमान आयु, ठीक है। माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु हम यहाँ क्या मान लें x मान लें, ठीक है। और सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु हम यहाँ क्या मान लें y मान लें। नूरी की हमने x मान लिया, सोनू की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया y मान लिया। अब आपसे एक चीज़ यहाँ ये कह रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी बताओ। अब पूर्व की बात कह रहा है ना, हमने कहा था पूर्व अगर कहे तो उसमें क्या करते घटा देना, तो यही 5 हम उसमें क्या करते हैं घटा देंगे x-5। अगर यही 5 वर्ष पूर्व आपसे क्या कहा जाए, सोनू की आयु कहा जाए, है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा y-5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा y-5, क्लियर बात है। अब देखो हमसे यहाँ पर ये कह रखा है भाई 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब प्रश्नानुसार अगर हम यहाँ पर देखें, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी, नूरी की आयु क्या है 5 वर्ष पूर्व, x-5 है। ये जो सोनू की आयु है मतलब y-5, इसकी कितनी गुनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। मतलब जो सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व इसकी 3 गुनी है, तो मतलब 3 से हम क्या कर देंगे यहाँ गुणा कर देंगे, x-5 जो आएगा 3 से इसमें गुणा करा दे 3y हो जाएगा, और 3 का अगर 5 से गुणा करें 3 बचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम प्लस का 3y इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा, और माइनस का 5 अगर उधर हम भेज दें तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। इतनी बात तो आपको पता ही होगा। x-3y बराबर जो आ जाएगा, अगर हम 15 में 5 घटाते हैं तो 10 आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का आएगा। इसको हम इक्वेशन क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसका हम देखेंगे अगला शर्त, सेकंड शर्त अनुसार ना, द्वितीय शर्त अनुसार, या दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं इसकी। तो जो दूसरी कंडीशन इसकी दे रखी है वो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब पश्चात की बात कहाँ है यहाँ पर, अगर पश्चात में हमने कहा था कि आयु क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो अगर यहाँ 10 वर्ष पश्चात देखा जाए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष बाद की बात कह रहा है, तो यहाँ 10 हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यहाँ पर घटाया था पूर्व का तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसी 10 वर्ष पश्चात अगर कहेगा सोनू की आयु, तो हम क्या करेंगे, तो यही क्या करेंगे सोनू की आयु में हम 10 जोड़ देंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात अगर नूरी की आयु देखो तो क्या है x+10 है, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी y+10 है, और ये इसका कितना गुना हो जाएगा, कह रहा है 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की, सोनू की आयु ये y+10, इसका कितना हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगा। इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया, तो x+10 बराबर कितना हो जाएगा 2 से अगर गुणा करा दे 2y होगा, दुदाहन कितना होता है 20 होता है, ठीक है। प्लस का 2y अगर हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 10 अगर उधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 20 में 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
इस प्रकार हमने आपके दो मतलब समीकरण आपके बन गए। अब देखो यहाँ पर x माइनस 3y माइनस 10 है, x माइनस 2y क्या है माइनस 10 है। अब यहाँ इसको सरल कर लेंगे विलोपन से, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ मतलब कि सेम साइन है, तो इन दोनों क्या कर लिए घटा लीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, बता चुके हैं, इसको कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए x y मान, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसका जो 3 नंबर है वो देखते हैं क्या है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या, उसका अंकों का योग जो है कितना दिया है, 9 दिया है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी आपसे एक चीज़ समझिए जरा, जब भी कभी आपसे 2 अंक की संख्या कहेगा, 2 अंकों कभी भी आपसे संख्या कहे तो हमेशा जो संख्या मानेंगे x प्लस 10y मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। कभी भी आपसे 2 अंक की संख्या कहता है, माना 2 अंकों की संख्या क्या है, 2x प्लस वाई, क्या है सॉरी 10x प्लस वाई। अब 10x प्लस वाई हम क्यों मानते हैं, इसका रीज़न आपको बता दें। चलो हम, चूँकि हम जो भी चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं पूरा एकदम हर चीज़ क्लियर करते हुए बताएं, तो कोई भी चीज़ जो है आपको मतलब ये ना हो कि ना है, तो 10x प्लस वाई ये भी हम आपको बता देते हैं। देखो क्या होता है, आपको ये चीज़ पता होगा, कभी भी 9 तक की जो संख्याएँ होती हैं वहाँ पर केवल डिजिट जो होती है सिंगल ही डिजिट आती है। 10 से आपका क्या डिजिट होना चालू होता है, 2 अंक आने चालू होते हैं, 10, 11, 12 ये से लेके मतलब 2 डिजिट अंक। तो इसमें इसीलिए होता है कि अगर हम यहाँ पर x या y कोई भी मान रखें वो 2 अंक का ही आएगा, तो इसीलिए हम जो 2 अंक की संख्या मानते 10x प्लस वाई मानते हैं। क्लियर है बात। अब यहाँ पर समझिए, अब देखिए जो संख्या के जो अंक है, अंक क्या है यहाँ पर x है और y है, तो आप देख ही रहे होंगे संख्या के जो अंक है, एक अंक x है, दूसरा क्या है y है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपसे क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब यहाँ हम डालेंगे प्रश्नानुसार डालेंगे तो क्या होगा, 2 अंकों की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसमें क्या है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंक कौन कौन से हैं, एक x है अंक, एक दूसरा क्या है y है। ये तो 10x हो गया तो मतलब 10 ही हो गया, लेकिन अंक हमने तो x y ही माने ना। 2 अंकों की अंक जो हो गए, इनका अंकों का योग खाली कह रहा, मतलब x और y कह रहा योग। इनका योग कितना दे रखा है आपको, 2 अंकों के अंकों का योग कितना, 9 दे रखा है। कितना दिया है, 9 दे रखा है। इसको हम समीकरण का मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, तो सिंपल ही है। इसके बाद जो अगली कंडीशन दे रखा है, अब इस अगली कंडीशन जो रखा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अगर हम संख्या पलट दें, ये 2 अंकों की संख्या है, अगर संख्या को अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या क्या होगी बताओ। हमको करना क्या है, केवल संख्या के अंकों को पलटना है। अंक कौन से हैं, x और y हैं, इनको हमको पलट देना है। मतलब जहाँ y है वहाँ, जहाँ x है वहाँ y कर लेंगे, जहाँ y है वहाँ क्या कर लेंगे, हम x कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब कह क्या रहा है कि उस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, जो संख्या हमने मानी थी। तो 10x प्लस वाई का हमको क्या करना है, इसका 9 गुना करना है। इस संख्या का 9 गुना जो है संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। जो हमने संख्या को पलटा था 10y प्लस x था, ये जो पलटने बनी थी, इसका कितना गुना है, 2 गुना है। देखो कितना आसान है ना, संख्या का 9 गुना करना था, इसका 9 गुना कर दिया, और जो पलटने पर जो संख्या बनी थी इसका कितना गुना, 2 गुना कर दिया। ठीक है, 9 का अगर हम 10 से गुणा करेंगे 9 दाम 90x हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 9y होगा। 2 का अगर हम गुणा करते हैं यहाँ 2 दाम 20y हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो कितना होगा 2x हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर इसमें कर लेंगे, प्लस का 2x अगर इधर हम लेके आएंगे क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो 90 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 88 आ जाएगा। क्लियर है बात। अगर प्लस का 20y हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 20y इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। और माइनस का अगर 20 हो जाएगा तो 20 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। लेकिन वो 11 कहाँ आएगा, माइनस का आएगा, चूँकि यहाँ 20 जो है बड़ा है ना माइनस का। तो ये बात समझ में आ गई होगी ना आपको। 90 में 2, ये पहले 2 लाएंगे, 9 में 2 कितना आएगा, 90 में 2 कितना 88 आएगा, और 9 ये प्लस का 20 इधर आएगा, माइनस का 20, तो 20 में 9 जाएगा कितना 11 आएगा, लेकिन माइनस का बड़ा होगा तो इसलिए माइनस का 20 आएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 हमको मिल गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करके आराम से x और y का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अब लेकिन यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पर 11y है, यहाँ पर केवल y है, तो समीकरण 1 में हम किससे गुणा कर देंगे, 11 से गुणा करके सेम बना लेंगे। पहले सेम तो बनाना होगा, यहाँ 11y है, यहाँ y है केवल। तो समीकरण 1 में 11 से गुणा कर समीकरण 2 में क्या करने पर, चूँकि यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का, तो जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में जोड़ने पर, ये चीज़ आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जोड़ने पर, जोड़िए क्या होगा, तो 11 से गुणा करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 11x होगा, यहाँ पर कितना होगा 11y होगा। 11 का इसमें गुणा करेंगे नहीं है 99, और चूँकि इसमें जोड़ना है तो अब ये समीकरण नीचे उतार लेंगे तो 88x हो जाएगा। यहाँ कितना होगा माइनस का 11y, और यहाँ कितना होगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ जोड़ना है, जोड़ने पर क्या होगा, प्लस माइनस साइन कट जाएगा। 11 में 88 जोड़े कितना आएगा, 99 आएगा, सबको पता होगा। और यहाँ पर 99 में 0 जोड़ेंगे 99 ही आएगा। अब x का अगर 99 कट जाएगा तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान कितना आ गया, 1। अब x का मान अगर 1 आ गया है तो x का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान निकल आएगा। x का मान समीकरण
1 में रखने पर रखिए तो x का मान रखेंगे तो 1 हो जाएगा और y ऐसा ही रहेगा, y बराबर 9। अब प्लस का मान उधर जाएगा तो माइनस का मान हो जाएगा, 9 में 1 घट जाएगा कितना 8 आएगा। x का मान हमारा 1 आ गया, y का मान कितना आ गया 8। अब हमने संख्या जो मानी थी, संख्या हमने क्या मानी थी, संख्या जो मानी थी वो हम निकाल लें। संख्या जो हमने क्या मानी 10x + y मानी थी, यहाँ x और y का मान रख दीजिए। x हम कितना रखेंगे, यहाँ पर कितना निकला था 1 निकला था, 10 से कम 10 हो जाएगा और y का मान कितना निकला 8 निकला, रख दीजिए। 10 से कम 10, 10 8 18, तो संख्या हमारी कितना आ जाएगी 18 हमारा क्या होगा। तो आशा करते हैं चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस तरह आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए करते चलना है, जो भी चीज़ आपसे कह रही है वो चीज़ करते हुए करना है, बिल्कुल ही आपको सवाल कठिन नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ आइए अब इसका 4 नंबर देखते हैं क्या दे रखा है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना के कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, ये बात कह रहा है। तो 50 रुपये और 100 रुपये के नोट आपसे पूछा है, तो यही चीज़ हम मान लेंगे, जो हमसे पूछता है वही चीज़ हम मानते हैं। तो यहाँ पर ये लिखेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या हम क्या मान लें, x मान लें। 50 रुपये के नोटों की संख्या हम क्या मान लें, x मान लें। और जो 100 रुपये की नोटों की संख्या इसको हम क्या मान लें, y मान लें। ₹100 की जो नोटों की संख्या हम क्या मान लें, y मान लें। ठीक है, अब हमसे जो कह रहा है इसमें क्या कह रहा है, मीना कितने रुपए निकालने के लिए गई, 2000 रुपये निकालने गई और कितने रुपए उसने देने के लिए कहा, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। अब आप ही लोग बताइए, 50 रुपये की नोटों की संख्या आप x माने हैं और आपसे कहा जाए 50 रुपये की केवल नोट हमको दीजिए, मतलब मान लो 50 रुपये कुछ नोट दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 50 उसमें गुणा कर देंगे ना। अब आपको ये तो देखो यहाँ पर 2000 रुपये जो निकालने गई है, देखो इसमें एक चीज़ याद ये रखिए, जो मीना 2000 रुपये निकालने गई है इसमें 50 रुपये के नोट भी शामिल है और 100 रुपये के भी नोट शामिल है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पता है 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं। तो हमको ये करना होगा, चूँकि 50 रुपये अमाउंट है, तो अब इस 2000 में 50 रुपये के कितने नोट है, x नोट है तो 50x हो जाएगा। और 100 रुपये के नोट हमने कितने माने हैं, 100 इंटू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, 100 y हो जाएगा। और टोटल अमाउंट कहा जाए कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। क्योंकि 2000 रुपये की बात का है ना, यहाँ पर ये संख्या है कि यार यहाँ x और y क्या है, ये संख्या है नोटों की। और ये 50x जो हमने लिख दिया, ये क्या हो गया, 50 रुपये के जोड़ के ये अमाउंट हो गया, क्या हो गया, रुपये हो गया। ये 100 रुपये की नोट है ना, ये टोटल कितना 2000। ठीक है, तो यहाँ इसको हम समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब आगे पढ़िए जरा, आगे जो आपसे कह रखा है, उसने मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त। अब कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। कुल में मतलब कि x और y को मिला करके कितने नोट प्राप्त किए, x और y मिला कितने प्राप्त किए, 25 नोट। कुल नोट में क्या होगा, 50 का भी नोट होगा और 100 का भी नोट होगा। तो दोनों नोट मिला कितना है, 25 रुपये है, सॉरी 25 नोट है। और ये रुपये, अब यहाँ समझिए जी, यहाँ ये नोट था। अब यहाँ कहो यहाँ 50 और 100 से गुणा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ नोटों की संख्या थी। और यहाँ जो 2000 था, ये 2000 नोटों की संख्या नहीं थी, ये 2000 रुपये क्या था, अमाउंट था, ये रुपये था, अमाउंट था। तो इसलिए हमने इसको रुपये में कन्वर्ट के लिए 50 और 100 से गुणा कराया। यहाँ पर नोटों की संख्या था इसलिए हमने ऐसे रखा। ठीक, ये चीज़ आपको समझ चलनी है। यहाँ पर इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसमें। अब एक और कोई सेम बना, चाहे x वाला सेम बना लो, चाहे y वाला सेम बना ले। अगर y वाला सेम बना तो इसमें समीकरण 2 में 100 से गुणा कर लेना, 100 से गुणा करके समीकरण 2 में क्या कर देना, घटा देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो करके देखना, जैसा भी हो आप लोग कमेंट करें। हाँ देखिए, इसमें एक चीज़ आप और इसको सरल कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आपका थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। देखिए, अब अगर आप यहाँ देखें तो 50 से संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। आप लोग ये भी ध्यान दें कि कोई संख्या को काट तो नहीं है, 50 से पूरी डिवाइड, इसको 50 से पूरा डिवाइड कर दीजिए। तो 50 से अगर पूरा डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बचेगा, x बचेगा ना। और इसको 50 से डिवाइड करेंगे, 50 दूनी 100 होता है, तो यहाँ 2 बचेगा। और इसको अगर 50 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2000 को अगर 50 से भाग कर लीजिए, ठीक है, कितना आएगा, तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, 5 को 20 मतलब कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। अब ये आपका समीकरण ज़्यादा सरल हो गया, इसको समीकरण, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, अब आराम से आ जाएगा ना। अब यहाँ तो एक सेम मिल ही रहा है, अब घटा लीजिए, तुरंत कट जाएगा, वही मान निकल आएगा। ठीक है, हाँ देखिए, इसके बाद 5 नंबर जो सवाल है, इस तरह का सवाल पीछे भी हो चुका है, एक बार हम बता चुके हैं, लेकिन चलो फिर भी बता दे रहे हैं। किराए पर पुस्तकें देने के लिए पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का प्रथम किराया नियत है, इसके बाद अतिरिक्त दिनों का किराया क्या है, अलग अलग है। ठीक है, उसका क्या है, सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें निकालना है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे दोनों ही चीज़ें। माना हम क्या मानेंगे, नियत किराया मान लेंगे पहले। नियत किराया क्या मान लें, x मान लें हम, ठीक है, x रुपये। और अतिरिक्त किराया क्या मान लें, y रुपये मान लें। क्या मान लें, अतिरिक्त किराया क्या मान लें हम यहाँ, y रुपये। ठीक है, अब इस तरह के सवाल में देखो क्या करना होगा, यहाँ पर जो दे रखा है प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। यहाँ पर कितने दिन का किराया नियत है, 3 दिन का किराया जो नियत है। तो ये हमने जो नियत किराया जो माना है वो 3 दिन का ही नियत किराया हमने यहाँ माना है। कितने दिन का किराया नियत किराया है ये, क्योंकि ये 3 दिन का है, तो यहाँ एक चीज़ और बढ़ा लीजिए, 3 दिन का नियत किराया। ठीक है,
तो अब इसके बाद आपसे कह रखा है अगर 3 दिन नियत किराया है तो चूंकि उसने क्या कहा है, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कहा और 27 रुपये अदा किए। लेकिन सरिता जो पुस्तक रख रही है वो 3 दिन के नहीं 7 दिन के लिए अदा कर रही है। 7 दिन के लिए अगर पुस्तक रख रही है, 3 दिन के लिए नियत है, तो अतिरिक्त कितना हुआ, 4 हुआ ना। देखो 7 दिन है, 3 दिन नियत हुआ तो बचा कितना, 4 दिन, यही तो अतिरिक्त हुआ ना। तो नियत वाला तो हमने 3 दिन का एक्स ही माना है, और जो अतिरिक्त कितना माना है, वाई माना है, ये कितने दिन का हुआ, 4 दिन का। एक्स प्लस 4y जो हमारा हो जाए कितना अदा किया उसने रुपये, 27 रुपये अदा किए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 27। इसको समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब इसी तरह इसके बाद आगे बढ़िए। इसी तरह सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। अब 5 दिनों तक उसने रखने के लिए किया ना, 5 दिन में 3 दिन तो उसका नियत ही है, 3 दिन तो नियत है। अब कितना बचा, 2 दिन बचा, 3 2 5 होता है ना, तो 2 दिन का किराया उसको देना पड़ेगा। 3 दिन का तो नियत ही एक्स है, और 2 दिन का कितना हुआ 2y, और बराबर जो उसने टोटल अदा किए हैं, कितने रुपये अदा किए हैं, 21 रुपये अदा किए हैं। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो एक्स वाला सेम ही करना है, आपको पूरा भाग भी नहीं करना पड़ेगा। एक्स वाला देखो सेम है ना, तो 1 में 2 को क्या कर लीजिए, घटा लीजिएगा, तो एक्स कट जाएगा, वाई वाला मान निकल आएगा। वाई का जब निकला समीकरण 1 में रख देना, एक्स का मान निकल आएगा। ठीक है, तो इसको करके देखना आप लोग, है ना। आशा करते हैं ये आपके सारे सवाल जो हमने आज बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। इसको अगर समझ में आ गया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है लगातार सारी वीडियो हमारी मिलती रहें, है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिस ज्ञान बांटने से क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ मेहनत कर सिर्फ ज्ञान बांटने का काम क्या करेंगे, बढ़ाने का काम आप लोग ही करेंगे। ठीक है, फिर आप लोग जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।